बोल सकता है यार देख ओके। तू ऐसे काम कर ले तो तू और बेटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मेरी कॉन्वर्सेशन हमेशा एक बंदे से होती थी यार कि तू मेरे को बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेस टैकून जो शार्क टैंक जैसे बड़ी टेलीविजन शो पर एक दूसरे को सहारा देते हैं और अपना दिल खोल कर प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इनके खुद के बिजनेस का क्या हाल है? चलिए जानते हैं शुरू से इनके बिजनेस के बारे में और इनके जर्नी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी विनीता जी से, जो कुछ समय पहले तक देश में केवल विदेशी मेकअप ब्रांड्स का दबदबा था। ना चाहते हुए भी ज़्यादातर महिलाएं इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी। इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं और भारतीय महिलाएं के रंग और देश के मौसम के हिसाब से नहीं बने होते। तभी विनीता जी ने काफ़ी सारे बिजनेस को पीटने के बाद उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हाथ आजमाया। काफ़ी हद तक वह सफल भी हुई, मगर शुगर कॉस्मेटिक के फाइनेंस साल 2022 में 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि साल 2021 के दौरान उन्हें 21.1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अब 2023 में उनका नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए के आसपास है। अब चलिए बात करते हैं भारत पे के फाउंडर असनीर ग्रोवर के बारे में, जिनका अंदाज काफ़ी निराला है। इनकी बातें ऐसी हैं जो अच्छे की हवा टाइट कर दें। तो फिलहाल सोनी टेलीविज़न में न्यू सीरीज में तो नहीं है, मगर इनकी बायोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके वजह है कि बहुत पॉपुलर भी है और इनके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। सबसे पहली नौकरी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्राप्त हुई थी। इन्होंने यहां करीबन 7 साल की नौकरी की। इनके बाद साल 2023 में आया, जब कॉरपोरेट डेवलपमेंट अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के डायरेक्टर तौर पे भर्ती हो गए। मगर इनका मन हमेशा से ही खुद का कुछ स्टार्टअप करने का था और यही ख्याल उनका मन में आता रहता था, और इसलिए इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ दिया और इसके बाद वह गोवर्स में जाकर ज्वाइन कर लिए। थोड़े दिन बाद ग्रोवर्स कंपनी से भी वो छोड़ दिए। ग्रोवर्स कंपनी छोड़ने के बाद पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड में उन्होंने साल 2017 में एंट्री ली। यहाँ पर इन्होंने पीसी ज्वेलर्स कंपनी के पेमेंट की स्ट्रेटेजी और डेवलपमेंट करने का काफ़ी सहायता किया और कंपनी को बहुत अच्छे जगह पहुंचा दिया। मतलब कहा जाता है कि जिस कंपनी में उन्होंने हाथ रखा वो कंपनी वो अपने बुलंदी तक पहुंच गई। यही इन्हें भारत पे का भी आइडिया उनको आया नया स्टार्टअप करने का। जब वो पहली बार डरते हुए वो एक भारत पे का स्टार्टिंग कर दी। फिर उनके पास कर्मचारी को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी अवस्था में इनके पत्नी ने अपनी कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने बैंकिंग के एचआर के आर्थिक मैनेजमेंट से संबंधित कई चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनकी वाइफ का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला उनको। हालांकि फिर भी इन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी, परंतु 1 साल के अंदर ही उन्हें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हाथ लगा। साल 2000 के कर्मचारी की संख्या 20 से बढ़कर 500 हो गई थी। साल के इन्होंने दिल्ली और मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में भारत पे की ऑफिस खोल लिया। फिर बाद में भारत पे 2022 को कुल नुकसान 5,594 करोड़ का था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,961 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। असनीर ग्रोवर के भारत पे में छोड़ा, लेकिन उनके सीईओ रहते हुए उनको नुकसान सहना पड़ा था। उनका भारत पे का लास्ट टोटल नेटवर्थ 790 करोड़ का था। अब बात करते हैं अनुपम मित्तल जी के बारे में। शादी.com का आपने नाम तो सुना होगा, वो शादी.com के फाउंडर थे। एक खोज ने उन्हें करोड़ों कंपनी का मालिक बना दिया। अनुपम मित्तल जब खुद की शादी के लिए लड़की खोज रहे थे, तब उन्हें शादी.com वेबसाइट बनाने का आइडिया आया। आज अपनी वो वेबसाइट के जरिए वो लाखों लोगों की जोड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। आज भी जब शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है तो सबसे पहले जहन में शादी.com का ही नाम आता है। शादी.com केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, यूए में काफ़ी पॉपुलर है। शादी.com वेबसाइट में 3 मिलियन से अधिक मर्चेंटिंग कहानियाँ रजिस्टर्ड है। इस वेबसाइट को भारत में सबसे बड़ी एशिया के लैंडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। अनुपम मित्तल
शादी.com के अलावा मकान.com, मौज मोबाइल के भी मालिक हैं। शादी.com को छोड़कर इनका कोई भी बिजनेस पैसा नहीं बना पाया। शादी.com के फाइनेंस पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, हालांकि फ्यूचर में इनकी IPO आ सकता है। इनकी नेटवर्थ की जानकारी हमें जो मिली है वो 190 करोड़ की है। पीयूष गोयल ने बिजनेस करने के लिए अपना माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दिया था। आज उनकी कंपनी की लेंस कार्ड चश्मा बनाने वाली कंपनी के बीच एक बड़ा नाम है। आज पीयूष गोयल अपने इस बिजनेस में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। साल 2010 में बनी इस कंपनी का आज अरबों रुपए हो चुकी है। पीयूष गोयल ने अपने मिशन और विजन में कंपनी को इतनी सफलता दिलाई कि हालांकि सफ़र इतना आसान नहीं था। पीयूष गोयल मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अभी लेंस कार्ड की फ्रेंचाइजी लाखों रुपए में भी बिक रहा है। पीयूष गोयल को लेंस कार्ड के CEO फाइनेंशियल ईयर में 102 करोड़ का नुकसान हुआ था। फिलहाल अभी इनकी नेटवर्थ 600 करोड़ है। नमिता थापर एक सफल बिजनेस वूमेन है। वर्तमान समय में नमिता इंटरनेशनल दवा कंपनी एम्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की CEO हैं। इनके अलावा नमिता इनक्रेडिबल वेंचर लिमिटेड की स्थापक के CEO भी हैं। नमिता थापर करोड़ों की मालकिन है। उनकी कुल संपत्ति लोगों को हैरान करने के लिए काफ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नमिता थापर की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए है। अमन गुप्ता ने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर की ताकत, अपने ऑब्जेक्टिव का रेवेन्यू में फोकस और कामकाज में शानदार नमूना पेश किया। अगर आप अमन गुप्ता को स्टडी के बारे में समझना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि उनकी कंपनी को बोट का इंडस्ट्री का गुंडा कहा जाता है। भारत में मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट में बोट की सफलता के पीछे ग्राहक का सबसे ऊपर रखना, अपने प्रोडक्ट्स के हमेशा सुधार करना रहना, लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में खुद को पुश करना, अपने ग्राहक के लक्ष्य बनाकर काम करना और डिजिटल मार्केटिंग के आदि भी शामिल हैं। बोट ने सिर्फ 4 साल की अवधि में 8 लाख से अधिक ग्राहक को अपनी पहुंच बनाई। बोट का दावा है कि ये 3 मिनट में एक नए ग्राहक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। कंपनी हर मिनट में 4 यूजर्स को बेचती है अपने प्रोडक्ट्स। हिसाब से बोट का रोजाना बिक्री 8000 यूनिट्स की है। पिछले 5 साल में बोट लगातार मुनाफा कमा रहा है और अपनी कंपनी 2023 में उनकी टोटल नेटवर्थ 700 करोड़ है। अब बात करते हैं गजाल अलवा ब्रांड। मामा अर्थ का आज नाम कौन नहीं जानता। आज भारत का एक जाना पहचाना ब्रांड है। 6 साल पहले मामा अर्थ के पेटेंट कभी होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड और भारत में टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट मिलते थे। शायद मामा अर्थ जैसा ब्रांड नींव ही रखी गई थी, इसीलिए मामा अर्थ को फाउंडर काजल ने टॉक्सिन फ्री बेबी प्रोडक्ट्स बनाने का विचार तब आया जब उन्होंने अपने बेटे के लिए देश में टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट उन्हें नहीं मिली। वो जब खरीदना चाहते थे उन्हें विदेश से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ते थे जो कि काफ़ी महंगे होते थे। इस समस्या को उन्होंने समझा कि ये मेरे साथ अगर हो रहा है तो ये हर इंडिया के साथ होगा, तभी उनको एक बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने 2016 में होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। मामा अर्थ नेम से प्रोडक्ट बाजार में उतारे। बाद में इनके पति भी नौकरी छोड़कर बिजनेस में पूरी तरह लग गए। 35 साल की उम्र में साल 2022 में यूनिकॉर्न ने गजल के स्टार्टअप रेवेन्यू सालाना 1000 करोड़ करीब हो चुका था, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के